बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, बहुत ही मज़े की स्टेक की रेसिपी है। और ये स्टेक मैं बना रही हूँ चिकन के। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास 1 किलो मैंने चिकन लिया है और चिकन मैंने ब्रेस्ट फिले जो होते हैं चिकन के वो लिए हैं और उनको मैंने बीच में से कट कर लिया है। और कट करने के बाद फिर हैमर से इनके जो रेशे हैं वो मैं ब्रेक कर रही हूँ। ये हल्के से बस आपने ब्रेक कर देने। अगर आपके पास हैमर नहीं है तो फिर आपने फोक की मदद से, इसी तरह जिस तरह मैं हैमर चला रही हूँ इसी तरह आपने हल्के हल्के फोक से इनके अंदर कट लगा लेने हैं। और इससे भी आपके जो चिकन के रेशे हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। तो ये कोई लाजमी जूज़ नहीं है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो भी आपके स्टेक बहुत अच्छे बनेंगे। चिकन ब्रेस्ट फिले आपने ले लेना है, उसको बीच में से कट करना है और उसको आपने मैरिनेट करके फिर उसको ग्रिल पैन पे आपने पका लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 बाय 1 सारे जितने भी हमारे पास चिकन के जो ब्रेस्ट फिले थे इनके रेशे जो थे वो मैंने ब्रेक कर लिए हैं। और ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास 1 किलो जो चिकन था वो था। अब हम कर लेंगे चिकन को मैरिनेट। और मैरिनेशन के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले यहाँ पे मैंने पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, जो कि मेरे पास मैं अगेन आपको बता रही हूँ 1 किलो चिकन था, उसके हिसाब से मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ। आप चीज़ों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जो है वो काली मिर्च का जो पाउडर है उसका इस्तेमाल किया है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑरिगानो पाउडर है जो कि मैं 1/2 टीस्पून इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑरिगानो लीव्स हैं तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है, ना पाउडर है ऑरिगानो ना ही ऑरिगानो लीव्स हैं, तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। और साथ ही मेरे पास ये आप देख सकते हैं चिली फ्लेक्स यानी दड़ा मिर्च है मेरे पास, तो वो भी मैं 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। फिर यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सोया सॉस, मेरे पास डार्क सोया सॉस था और साथ में ही मेरे पास से ये ऑयस्टर सॉस था। तो दोनों की मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो दोनों ऑयस्टर सॉस भी और सोया सॉस भी दोनों का इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये मेरे पास स्टेक सॉस है। स्टेक सॉस की मैंने 2 टेबल स्पून भर के जो स्टेक सॉस है ये मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टेक सॉस डालने के बाद मेरे पास ये आप देख सकते हैं बिफेलो सॉस है और ये कुछ इस तरह की है। और इसका टेस्ट मुझे स्टेक के अंदर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है, तो मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और उनको मैंने अपने हाथ से मिक्स कर लिया है। मिक्सिंग के बाद ये आप देख सकते हैं हमारे जो चिकन के पीसेस हैं उनके ऊपर कुछ इस तरह की कोटिंग जो है वो हो चुकी है। ज़बरदस्त किस्म की और मज़े की ये कोटिंग हुई थी। अब हमने जो हमारी ये चिकन है इसको छोड़ देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। अगर आप ओवरनाइट इसको छोड़ना चाहें तो भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम आप छोड़ेंगे इतना अच्छा इसके अंदर टेस्ट आएगा। लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि मैंने शाम को स्टेक बनाने थे और ये तकरीबन मेरे पास 3-4 बजे का टाइम था जब मैंने ये जो स्टेक हैं इनको मैरिनेट करके रखा था। फिर यहाँ पे अब जब तक हमने मैरिनेशन की है चिकन की अपनी, तो यहाँ पे हम सब्जियाँ जो हैं उनकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं वो ले लिए हैं। सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी की जो मर्ज़ी आप ले सकते हैं। स्टेक के अंदर कोई मखसूस सब्ज़ी नहीं होती। सर्दियों में अगर आप स्टेक बनाते तो आपके पास सब्जियों की जो वैरायटी है काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वेजिटेबल्स जो हैं वो सर्दियों में काफ़ी अच्छी अच्छी जो हैं वो मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास चूँकि गर्मियाँ थी, गर्मियों में जो हमारी वेजीज़ हैं इनकी वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो मैंने जस्ट इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल किया है। और शिमला मिर्च मेरे पास ग्रीन वाली भी थी, रेड वाली भी थी और साथ में ही मैंने जो आलू हैं उनका इस्तेमाल किया है।
तो यहाँ पे जो सब्जियों की कटिंग थी वो मैं कर रही थी। सबसे पहले मैंने प्याज की कटिंग की है, फिर मैंने शिमला मिर्च, जो ग्रीन वाली शिमला मिर्च है, इसकी कटिंग की है। इसके बाद जो मेरे पास रेड वाली शिमला मिर्च थी उसकी मैंने कटिंग कर ली थी। और ये देखें, ज़बरदस्त किस्म की हमारी सब्जियों की जो कटिंग है वो भी हो गई है। सब्जियों की कटिंग करने के बाद ये आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलिव्स थे ब्लैक कलर के, वो मैं भी यूज़ कर रही हूँ। अब मशरूम भी इसकी जगह अगर आपके पास हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलिव्स मैंने ले लिए थे, तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के मैंने लिए थे। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के थे। अब बारी आती है हमारी जो स्टेक है उनको पकाने की। और यहाँ पे मैं अगेन आपको बताऊँ कि मैंने इसके अंदर पोटैटोज़ यानी आलू का भी इस्तेमाल किया था। आलू को मैंने कट करके पानी में सिरका और नमक डाल के थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। और उसके बाद फिर मैंने उनको थोड़ी देर बॉईल कर लिया था, बॉईल करके रख लिया था। ये आप देख सकते हैं हमारे आलू जो हैं वो कुछ इस तरह के थे। ये अभी कच्चे हैं, इनको मैंने पानी के अंदर नमक और सिरका डाल के भिगोया हुआ था। इनको मैं हाफ़ कुक कर लूँगी, यानी इनको थोड़ी देर बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पे अब स्टेक हम बना लेते हैं। स्टेक में अक्सर आपको बताया है मैंने कि मैं ग्रिल पैन पे स्टेक बनाती हूँ, तो लेकिन आज मैं यहाँ पे तवा, जो नॉर्मल हमारी रोटी का तवा होता है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये बारबेक्यू तवा था तो मैंने उसके ऊपर ये स्टेक जो थे ये बनाए थे। यहाँ पे मैंने तवा जो था वो गरम कर लिया था, हल्की आंच पे मैंने इसको रखा था। और फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के सारे तवे को मैंने ग्रीस कर लिया था। अब यहाँ पे 1 बाय 1 जितने भी हमारे चिकन के जो ब्रेस्ट फिले थे वो रख दिए हैं। और ये कुछ इस तरह से एक ही दफ़ा मेरे, क्योंकि तवा काफ़ी बड़ा था, एक ही दफ़ा में मेरे जितने भी चिकन ब्रेस्ट फिले थे वो आ गए थे। अब इन ब्रेस्ट फिलों को मैंने ऊपर से कवर करके रख दिया था। तकरीबन मीडियम से स्लो आंच पे मैंने इनको कुक किया था एक साइड पे, और फिर दूसरी साइड पे भी ऐसे ही मैंने इनको कुक किया था। ऊपर से कवर करके मैंने छोड़ दिया था। इसके अंदर कोई पानी वगैरह मैंने ऐड नहीं किया, बस सॉसेस जो थी हमने डाली हुई और जो चिकन का अपना पानी था उसी के अंदर ये कुक हुए थे। और फिर बहुत ईजीली हमारा चिकन जो था वो गल गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने कवर कर दिया था तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। हल्की आंच पे मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था ताकि ये एक साइड से कुक हो जाए, फिर हम इसको टर्न करके दूसरी साइड से कुक करेंगे। यहाँ पे जो मेरे पास फ्राइज़ थे उनको मैंने बॉईल किया था, तो बॉईल करने के लिए मैंने पानी रखा है, उसके अंदर नमक डाला है और हल्का सा मैंने ऑयल डाला है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया था और इस पे मैंने जब ये बॉईल हो गया था पानी, तो इसके अंदर जितने भी हमारे फ्राइज़ थे वो मैंने डाल दिए थे। फ्राइज़ डालने के बाद इनको मैंने हाफ़ कुक किया था, यानी इतना मैंने इनको चेक किया था। जब ये हाथ से टूट रहे थे तो फिर मैंने फ्लेम जो था वो ऑफ़ कर दिया था और फ्राइज़ जो थे वो सारे निकाल के इनका पानी जो था वो स्टेन कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो स्टेक थे वो भी पक रहे थे और इसके स्टीम के अंदर ही पक रहे थे। अब इसके बाद मैंने इसको अगेन 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ा है और फिर 5 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं एक साइड से ज़बरदस्त किस्म के हमारे जितने भी चिकन के स्टेक थे वो पक गए थे। अब इनको मैं टर्न कर रही हूँ दूसरी साइड पे, और ये दूसरी साइड से भी फिर मैंने इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट के दरमियान रखा था और दोनों साइडों से फिर मैंने अच्छे से इसको कुक किया है। खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आया था, तो हमारे स्टेक जो थे वो बन के तैयार थे। अब बारी आती है हमारे पोटैटोज़ की, यानी हमने फ्राइज़ बनाने थे। तो यहाँ पे जो मैंने बॉईल करके आलू रखे हुए थे उनको फिर मैंने ऑयल में फ्राइज़ की तरह उनको तल लिया था, यानी उनको फ्राई कर लिया था। और साथ में हमारे जो स्टेक थे वो दोनों साइडों से ज़बरदस्त किस्म का उन पे कलर आ गया था। और अब इसके अंदर फिर मैंने 2 टीस्पून देसी घी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है स्टेक के अंदर, तो वो मैंने डाला था। ये ऑप्शनल है, आपके पास बटर है तो भी आप डाल सकते हैं और देसी घी है तो भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी का टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। तो 2 टीस्पून देसी घी मैंने इसके अंदर डाला है और इसको फिर मैंने टर्न कर लिया था दोनों साइडों पे, ताकि अच्छा सा फ्लेवर हमारे देसी घी का आ जाए। और यहाँ पे इतनी देर में हमारे जो फ्राइज़ थे वो भी बनके तैयार थे, सारी चीज़ें हमारी रेडी थी। अब सिर्फ बनानी रह गई थी हमारे पास सॉस, यानी वाइट सॉस जो स्टेक की सॉस होती है। यहाँ पे मेरे पास 4 टेबलस्पून मैदा है और मैदे को मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, यानी इसके अंदर कोई बटर, कोई घी, कोई ऑयल कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ हल्का सा मैंने इसको भून लिया था ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए।
जब मैदे का कच्चापन दूर हो जाए तो हमने फिर इसके अंदर दूध का इस्तेमाल करना है और दूध को हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और साथ में मिक्स करते जाना है और ख्याल करना है आपने इसके अंदर लम्स ना बने। बस थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध डालना है और उसको मिक्स करते जाना है, तो एकदम से आपकी वाइट सॉस जो है वो लम्स फ्री वाइट सॉस जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। बस ख्याल आपने ये करना है कि आपने दूध एक साथ सारा नहीं डालना, वरना लम्स बन जाएंगे और फिर उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला है, इसको मिक्स करती गई हूँ और ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो मैदा और दूध है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब बारी आती है इसमें स्पाइसेस डालने की। तो यहाँ पे 1 टीस्पून जो था वो मैंने नमक डाल दिया था। उसके बाद मेरे पास ऑरिगानो था, ऑरिगानो भी मैंने 1 टीस्पून ही इसके अंदर डाला है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे काली मिर्च यानी पिसी हुई काली मिर्च, जो काली मिर्च का पाउडर होता है उसका इस्तेमाल किया है। इसका फ्लेवर मुझे वाइट सॉस के अंदर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने ज़्यादा यानी 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर जो ब्लैक पेपर है वो डाली थी, यानी काली मिर्च डाली थी। ये देखें यहाँ पे हमने इसको मिक्स किया है और इसको हल्के फ्लेम पे हमने पका लेना है ताकि ये थिक हो जाए। जब हमारी वाइट सॉस थिक हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने फ्रेश क्रीम जो होती है वो डाल देनी है। इससे आपकी बहुत मज़े की क्रीमी सॉस बनेगी। तो यहाँ पे भर के मैंने 2 टेबलस्पून जो है क्रीम के वो यूज़ किए हैं, यानी क्रीम को हमने भर भर के डाला है। यानी अगर आप नॉर्मल टेबलस्पून लेते हैं तो फिर 3 से 4 टेबलस्पून इसको आप कर लें। या तो यहाँ पे मैंने डाली है क्रीम और इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की हमारी सॉस भी तैयार है। अब ये ऑप्शनल है, मैंने ये चीज़ी सॉस बनाई थी तो उसके अंदर फिर मैंने चीज़ जो थी वो ऐड की थी। ये स्लाइसिस थे चीज़ के मेरे पास और 3 अदद स्लाइस जो चीज़ के थे वो मैंने इसके अंदर डाले हैं और हमारी बहुत मज़े की जो सॉस है वो भी बन के तैयार है। अब बारी आती है हमारी जो वेजीज़ हैं उनको हल्का सा सौते करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अगेन जो देसी घी है उसका इस्तेमाल किया। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी या बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले जो हमारे पास प्याज था वो डाला है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर की और ग्रीन कलर की शिमला मिर्च थी वो डाल दी है और ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो फ्राइज़ थे बन के तैयार हुए वो भी हमने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास ये आप देख सकते हैं आधा कप ऑलिव्स हैं, ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं कितना ही कलरफुल और कितना ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी वेजीज़ की लुक जो है वो आई है। रंग बिरंगी सब्जियां कितनी अच्छी लग रही हैं, आँखों को भी अच्छी लग रही हैं, लेकिन खाने में तो बहुत ही मज़े की थी। इसके बाद मैंने इसके ऊपर 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर मैंने डाला है, 1/2 टीस्पून ऑरिगानो लीव्स मैंने इसके ऊपर डाले हैं। और फिर इन सब चीज़ों को मैंने हल्का सा फ्राई किया है। हल्की आंच पे ही आपने फ्राई करना है, फ्लेम भी आपने तेज़ नहीं रखना और बहुत ज़्यादा इसको कुक भी नहीं करना। बस आपने हल्का सा सब्जियों को सौते करना है और फिर फ्लेम को ऑफ कर देना है। कितनी ही अच्छी और कितनी ही कलरफुल ये सब्जियां लग रही हैं। कुछ भी हैवी खाया नहीं जा सकता, तो बंदा कहता है लाइट सी कोई चीज़ हो और जो जिसमें चिकनाई बहुत कम हो, तो ये एक बेस्ट मील है आपके लिए गर्मियों के हिसाब से। तो यहाँ पे अब आ रही आती है सर्विंग की। तो मैं सर्व कर रही थी जो हमारे स्टेक की सर्विंग है वो। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में सबसे पहले हमारी जो वेजीज़ हैं कलरफुल सी वेजीज़ वो रख ली हैं और ये ज़बरदस्त किस्म का गर्मा गर्म हमारा जो स्टेक बन के तैयार हुआ था वो रख लिया है मैंने साथ। और फिर साथ में ही मैंने इसके अंदर यहाँ पे जो सॉस थी हमारी वाइट सॉस, क्रीमी वाइट सॉस, वो भी रख ली थी। और ये आप देख सकते हैं ये है हमारी ज़बरदस्त किस्म की आज की जो डिश है चिकन स्टेक की, उसकी फ़ाइनल लुक। हमारी सॉस देखें, उसके बाद वेजीज़ देखें, उसके बाद स्टेक्स देखें, कितनी ही मज़े की कलरफुल और कितनी ही चीज़ी क्रीमी ये सॉस भी बन के तैयार है और बहुत अच्छा, बहुत मज़े का जायका भी इसमें आया था। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।